गाइज आज का हमारा टॉपिक है वल्नरेबल सेक्शन, जो कि आपके जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस का पार्ट है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फर्दर डिटेल्स. हु इज डिसेबल्ड पीपल? What are the criteria to decide disability? You might have heard the term benchmark disability, issues faced by disabled people. Sugamya Bharat Abhiyan, Accessible India Campaign, public transport disabled friendly, public building disabled friendly, making ICT infrastructure accessible. Now what are the legal initiative taken by the government of India and what are the other initiative taken by government of India? Guys, these are legal initiative and these are normal initiative. Okay, just try to understand the difference between these two. Now in like normal initiative there was a Sugam Pustakalaya, Marrakesh TT. Now you might be thinking that Marrakesh TT is related to the copyright, right? You might have done this portion in your science and technology portion under the subheading of IPR, intellectual property right. Now the another thing is Accessible India Campaign app. So basically there was a campaign, Accessible India Campaign. Now there is a app for that. Okay, so now we will discuss this thing in great detail. So let's start out today's topic. Now who is the disabled people according to you? If I ask you who is the disabled people, सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा डिसेबल्ड. फॉर एग्जांपल आप कहीं पे रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई ना कोई मिला होगा जो ढंग से चल नहीं सकता या फिर किसी सहारे से चल रहा है, व्हील चेयर पे चल रहा है, ठीक है, या कोई अंधा है, आपने मतलब लाइक ब्लाइंड है कोई, उसको आप सड़क क्रॉस करवा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो मेरी बात ध्यान से सुनना. जनरली इंडिया में जो है ना, वैसे जो डिसेबिलिटी ना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है. डिसेबिलिटी क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. लेकिन इंडिया में ये एक सोशलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, यानी कि एक सोशल इश्यूज़ भी है इंडिया में ये, ठीक है. अब ये सोशल इश्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि ना बेसिकली क्या हुआ ना, सोसाइटी ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, यानी कि जो डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो नहीं बनाया. उसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका एक्सक्लूजन हो गया सोसाइटी में. यानी कि इनका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए था किसी भी चीज़ में. फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पे आप लोग को अपने बूथ पे कितने डिसेबल्ड पीपल मिलते होंगे, ठीक, कितने मिलते होंगे? बहुत कम हो गए, रेयर चांसेस होगा, राइट. मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं जाते, लोग जाते हैं. बट अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली होता तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोग वोट करने जाते हैं. आर यू गेटिंग इट गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ठीक है. सो इन इंडिया डिसेबिलिटी इज ट्रीटेड एज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम rather देन सोशलॉजिकल. बट ये सोशलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, ये सोशलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से इंडिया ने बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई नहीं, जिसकी वजह से उनका एक्सक्लूजन हुआ. इज दैट क्लियर गाइज? अब गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए क्या वो किया, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था, ये जो गाइज थिंग है क्राइटेरिया एंड इश्यूज़, ये हम लोग डिस्कस करके पहले आप एक लोग फ्लो में समझ लीजिए चीज़ों को. दैट विल बी इजी फॉर यू. एट द एंड ना ये जो इश्यूज़ है जो डिसेबल्ड पीपल फील करते हो तो आप खुद ही लिख सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया जिसका नाम था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. नाउ जब ये कैंपेन चलाया, इसको हिंदी में बोलते सुगम्य भारत अभियान, तो इसके 3 पिलर थे. पहला पिलर क्या था? फर्स्ट पिलर में इन्होंने बोला जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप लोग समझते होंगे, रोड, रेलवे, मेट्रो, ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, बसेस, ठीक है, ये आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. अब इनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना, ये इनका पहला पिलर था. अब इसमें क्या था? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे दिल्ली मेट्रो, अगर आप लोगों ने कभी दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, दिल्ली मेट्रो जो ना 100% डिसेबल्ड फ्रेंडली है. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चल नहीं सकते तो वहाँ पे लिफ्ट की सुविधा होती है, ठीक है. लिफ्ट के बाद किसी आई थिंक ना ऑलमोस्ट हर एक मेट्रो पे ना व्हील चेयर की भी अवेलेबिलिटी है, एज फार एज आई थिंक. ओके, तो उसके बाद क्या है कि आप लोग ना बेसिकली ईजिली आप लोग मतलब मेट्रो जो है ना, इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, दिल्ली मेट्रो जो ना 100% डिसेबल फ्रेंडली है. जब आप लोग मेट्रो में चढ़ते हो तो आप लोगों ने देखा होगा आपको डायरेक्ट ही प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट ही अंदर एंट्री ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि जो चढ़ने का वो काफ़ी ऊंचा है या नीचा है. फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली मेट्रो मतलब सॉरी अगर आप दिल्ली की बसों में चढ़ोगे, जो दिल्ली की DTC बसेज है, अगर आप लोग उनमें चढ़ोगे तो ये थोड़ा जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर वैसे लोग होते हैं उनसे चढ़ा नहीं जाता, जिनके पैरों में दर्द होता है ऑल दैट, क्योंकि उनका जो पायदान है ना वो थोड़ा ऊंचा है, ठीक है. तो हम नहीं कह सकते कि जो दिल्ली बसेज है, DTC बसेज है, वो डिसेबल्ड फ्रेंडली है. बट मेट्रो के बारे में वी कैन से दैट वो डिसेबल्ड फ्रेंडली है. सेम गोज फॉर इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे भी आप लोग नहीं कह सकते कि डिसेबल्ड फ्रेंडली है, क्योंकि इंडिया में हार्डली फ्यू स्टेशंस पे ये लिफ्ट एंड ऑल दैट ये सब है, ठीक है. बड़े बड़े स्टेशनों पे मिलेगा आपको, बाकी पे मिलेगा ही नहीं. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ठीक है. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना था, ये गवर्नमेंट का इसका पिलर था इस कैंपेन का, ठीक है. अब मैंने बता दिया, एग्जांपल दे दिया, मेट्रो का एग्जांपल दे दिया. दिल्ली मेट्रो 100% डिसेबल्ड फ्रेंडली है. बसेस जो है उनकी जो लो फ्लोर बसेस है बेसिकली, अब इनका ना देखो गाइस, अगर आप लोग एक बार प्रॉब्लम समझ में आ जाए ना, इशू तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे. इशू भी समझ में आ जाएंगे. जब आप लोगों को इशू समझ में आ जाएंगे तो चैलेंजेस भी समझ में आ जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? अब मैं बोल रहा हूँ कि मेट्रो 100% वो है लाइक डिसेबल्ड फ्रेंडली है. ऑन द अदर हैंड आई एम सेइंग कि जो बसेस है वो नहीं है.
तो इसका ये इशू हो गया कि जो बसेस है वो ये फ्रेंडली नहीं है। अब इसका वो क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि गवर्नमेंट नीड टू हायर लो फ्लोर बसेस। आर यू गेटिंग इट? सो बेसिकली आप लोग इशू समझ में आ जाता है, उसी को उसका रिवर्स बेसिकली सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ द थिंग इज, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इसमें आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे, इन सब को भी हमको बनाना चाहिए डिसेबल फ्रेंडली एंड ऑल दैट, ठीक है, ताकि जो मोबिलिटी है ऑफ डिसेबल्ड, उनकी मोबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। जब उनकी मोबिलिटी इंश्योर होगी तभी उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिसेबल पीपल, अगर वो इतना ही नहीं है कि वो अपने ऑफिस तक जा सके, उसको इतनी सुविधा प्रोवाइडेड नहीं है, अपने ऑफिस तक जा सके, वो काम कैसे करेगा? ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये था गाइज पहला पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिसेबल फ्रेंडली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द पब्लिक बिल्डिंग। अगर आप लोग गए होंगे मॉल वगैरह में एंड ऑल दैट, वहाँ पे लिफ्ट वगैरह होते हैं, लैम्प्स होते हैं, स्लोप्स होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको भी पब्लिक जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी, सॉरी मैंने मॉल का एग्जांपल आई थिंक गलत दे दिया, यहाँ पे मॉल नहीं आएगा बिकॉज वो पब्लिक बिल्डिंग में नहीं आता। पब्लिक बिल्डिंग में ये आएगा आपका पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है, कोर्ट्स आ गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। इनको भी इतना बनाओ कि ये सब डिसेबल फ्रेंडली हो, वहाँ पे सारी सुविधा होनी चाहिए एंड ऑल दैट। नाउ मेकिंग आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल। नाउ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स जो होते हैं, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन यानी कि वीआईपीज, ओके, मतलब टू बी ऑनेस्ट VIPs, visually impaired persons and blind. Try to use these kind of keywords in your main answer and underline them. Visually impaired person and all that. Okay. So अब बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो पढ़ते हैं ना, उनका कुछ एक अलग से ही वो होता है, मुझे आई डोंट नो वो क्या है, वो ऐसे ना हाथ लगा के ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ना एक आई थिंक एक ऐप भी आई थी, मनी ऐप, जिससे ना उसको पता लग जाता था कि कितने रुपए का नोट है। अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, वो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और बाद में उसको पैसे देने पड़ गया, तो वो पैसे पता लगा सकता था, ऐसा कुछ बोलते थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ट्रांसलेटर्स भी आते हैं एंड ऑल दैट। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि जो आईसीटी है, ठीक है, जो बेसिकली आईसीटी का मतलब क्या होता है, आई होप एवरीबडी नोज, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है चीज़ें, ठीक है। तो आईसीटी जो है उसको एक्सेसिबल बनाना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, अब ना, हाँ, गवर्नमेंट ने ना इनके लिए कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च किए थे, जैसे नयन था एक, ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि कुछ ना 100 वेबसाइट बनाने का टारगेट रखा था स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ ने, जो कि डिसेबल फ्रेंडली हो, 100 वेबसाइट का। तो गाइज आप ये भी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट आर द लीगल इनिशिएटिव दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल्ड पीपल। सो इन 1995 देयर वाज अ पर्टिकुलर एक्ट रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नाउ यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इन पब्लिक ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में देयर वाज अ 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दैट वर मेंशन्ड। ओके, कितने टाइप की डिसेबिलिटी थी? 7। नाउ दिस कुड बी अ प्रोबेबल प्रीलिम क्वेश्चन, ओके, कि अब ये ही अमेंडमेंट को बेसिकली 2016 में ना, इसी में अमेंडमेंट किया गया 1995 वाले एक्ट में, और इसमें क्या किया गया है, अब इसमें क्या किया गया है, ये 7 को बढ़ा के 15 कर दिया गया है। ओके, अब 2016 राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में 15 नहीं गई, सॉरी पार्डन मी, इट्स 21, पार्डन मी इट्स 21। पहले कितने टाइप की डिसेबिलिटी थी? 7 टाइप की। नाउ कितने टाइप की? 21 टाइप्स की। ओके, इज दैट क्लियर? सो इंक्रीज द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी। नाउ ट्राई टू थिंक वन थिंग, बेसिकली जो डिसेबिलिटी है ना, इज अ डायनामिक कंसेप्ट। ओके, डायनामिक कंसेप्ट कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये जो 21 है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, इन फ्यूचर इट माइट इंक्रीज ऑल्सो। ओके, अगर कोई न्यू फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी जो हमारे मेडिकल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, अगर वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस कुड बी इंक्लूडेड, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन दिस पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट एंड ऑल दैट, तो वो भी हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? एक काफ़ी डायनामिक कंसेप्ट है, एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो, एसिड अटैक जो विक्टिम है, अब उनको डिसेबल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। आर यू गेटिंग इट? मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो सोसाइटी में जितने भी, मतलब मेरा कहने का मेन पर्पज़ ये था कि डिसेबिलिटी इज इवॉल्विंग कंसेप्ट, एक डायनामिक कंसेप्ट। ओके, सो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है एंड ऑल दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने बता ही दिया, एसिड अटैक विक्टिम्स आर अंडर डिसेबल कैटेगरी, ठीक है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आप लोगों को समझना है, वो आपका 2016 एक्ट के अंडर है, जिसका नाम है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, ध्यान से समझिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती क्या है। देखो कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, दैट आपको मिनिमम एटलीस्ट 40% डिसेबल होना चाहिए, 40% डिसेबल होना चाहिए। नाउ हु विल डिसाइड कि आप 40% डिसेबल हो या नहीं हो? ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कुछ डॉक्टर्स। ओके, अब आई थिंक वो पब्लिक डॉक्टर्स ही होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं, ठीक है।
और अब ये 40% डिसेबिलिटी उन्होंने डिसाइड तो कर दिया, अब कौन से डिजीज़ में, मतलब कि कुछ बीमारी है आपको, मतलब इन शॉर्ट सॉरी, आपको कुछ डिसेबिलिटी है, वो कौन सी डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपको 40% डिसाइड करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 40% है नहीं, जो 21 डिजीज़ नहीं है, 21 डिजीज़ है, ये उसमें से ही बीमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको कोई ऐसी बीमारी है, मतलब सो पार्डन मी, मैं ये बीमारी नहीं है, मैं प्रोनाउंस गलती से हो जा रहा है। बेसिकली आपको एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि इस 21 के अंदर, इस 21 के अंदर आती नहीं है। ओके, इस 21 जो ये आप लिस्ट दिया गवर्नमेंट है उसके अंडर आती नहीं है, और आप 75% डिसेबल्ड हो, ठीक है, स्टिल आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, ये 21 डिसेबिलिटी के अंदर आनी चाहिए, और मिनिमम आपको 40% डिसेबल होना चाहिए, और ये एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर। ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, ये बनेगा आपका बेसिकली जो एक डॉक्टर्स की टीम होती है पब्लिक हॉस्पिटल में, वो आपको इवैल्यूएट करने के बाद बनाती है। अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा 15% डिसेबल्ड है, ठीक है, या 20% डिसेबल्ड है, अब दो डॉक्टर को पैसे वैसे देके इसको 40% या 45%, 75% इतना करवा लेता है। इज़ दैट क्लियर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ द अनदर थिंग इज़ रिजर्वेशन। अब इनसे रिलेटेड रिजर्वेशन भी है डिसेबल्ड पीपल को। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 5% का रिजर्वेशन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 4% का रिजर्वेशन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ डिसेबल्ड को एज ग्रुप में बेसिकली 6 से लेके 18 ईयर्स तक, 6 से लेके 18 ईयर्स तक इनको राइट टू फ्री एजुकेशन है इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। वो अपने इंस्टीट्यूशन में अगर वो 6 से 18 साल है, इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड की जाएगी इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। नाउ द थिंग इज़ अनदर, ये जो जितना भी मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये 2016 प्रोविज़न के एक्ट है गाइस, मतलब 2016 जो एक्ट है इसके प्रोविजंस है, ओके। और स्टेट और सेंट्रल लेवल पे एक एडवाइजरी बोर्ड होगा डिसेबिलिटी से रिलेटेड। अब 2021 में ना गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में बोला है कि जो डिसेबल्ड सेक्शन है उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी अलाउड है। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्या होता है, नाउ जस्ट ट्राई टू इसको ना एक बार ऊपर से ही पढ़ते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बेसिकली रिजर्वेशन इन प्रमोशन आर्टिकल 16(4)(a), ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको रिजर्वेशन तो अलाउड होता है। फॉर एग्जांपल एससी कास्ट का कोई बंदा है, ठीक है, अब लेट से वो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे चला गया थ्रू मतलब अपनी कास्ट को सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके एंड ऑल दैट, उसकी कट ऑफ कम थी या जैसे भी था वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑफिस में काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। अब लेट से ऑफिस में कोई बड़े लेवल की जो पोस्ट है, उससे ऊपर लेवल की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो गई, ठीक है। अब प्रमोशन की बारी आई, ठीक है। अब जनरली ऑफिस में प्रमोशन कैसे होता है, नॉर्मली होता है किसी की सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, या कौन बंदा कितना एलिजिबल है, कौन बंदा कितना इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे होता है, ठीक है। काफ़ी सारे चीज़ें होती है, या उसकी जो सर्विस है वो कैसी रही है, इन सब बेसिस पे होता है बेसिकली। अब गवर्नमेंट ने बोला बेसिकली यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी विद इन डिपार्टमेंट ऑल्सो आपको प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब आपको रिजर्व रहेगी कुछ सीटें। फॉर एग्जांपल अगर 4 सीटें खाली हुई है तो हो सकता है 1 सीट रिजर्व हो, आर यू गेटिंग इट, हो सकता है मतलब 10 सीट खाली है तो दो सीट रिजर्व हो, ऐसा। यानी कि ये 2 सीट सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड पीपल ही भरेंगे। आर यू गेटिंग इट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये था आपका ये, और 2007 में ना एक यूएन कन्वेंशन थी जो कि गवर्नमेंट ने साइन की थी। कौन सी यूएन कन्वेंशन थी, ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है। नाउ द थिंग इज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, सुगम पुस्तकालय। नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे पढ़ते अच्छे से। अब इनके ना इश्यूज़ क्या है, अब आते हैं मेन इस बात पे, ठीक है। मतलब इश्यूज़ नहीं है, ये एक जनरल सा टॉपिक है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों को ये जहाँ पे भी फिट लगे आप लोग वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। नाउ द थिंग इज़ जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है पीपल्स का, मतलब डिसेबल्ड पीपल का, वो काफ़ी कम है, ठीक है, वो काफ़ी कम है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी एक बार ऊपर से देख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट जब भी इलेक्शंस आते हैं एंड ऑल दैट, अगर आप लोगों ने जैसे जस्ट ट्राई टू थिंक, इंडिया में हर एक चीज़ के लिए एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट इन द सेंस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को तब तक अचीव करना है। फॉर एग्जांपल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बोल रहे थे ना 2024 तक अचीव करना है, समझ रहे हो, ठीक है। वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ इनिशिएटिव आया है, नेट जीरो जाना है 2017 तक, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या इंडिया में कोई आपने ऐसा कुछ सुना है कि डिसेबल्ड पीपल के लिए हमें इस साल तक ये XYZ चीज़ें करनी है डिसेबल्ड पीपल के लिए। सो बेसिकली द थिंग मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है पॉलिसी कमिटमेंट, ओके। सो गाइज प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस कीवर्ड इन योर GS मीन्स पॉलिसी कमिटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली कोई पॉलिसी कमिटमेंट नहीं है।
इज़ इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सेसिबिलिटी इशू। एक्सेसिबिलिटी इशू मैंने बता ही दिया था, लेकिन एक्सेसिबिलिटी इशू में ना मैंने वोट का एग्जांपल दिया था। अब चलो उसी को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कमीशन, ओके। तो बेसिकली ये लोग ना जब भी इलेक्शन होता है ना तो इतनी सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं कि एक डिसेबल्ड पीपल आके वोट कर सके, बट स्टिल जो डिसेबल्ड पीपल है वो ये रिपोर्ट करते रहते हैं कि वो इनफ नहीं है, मतलब स्टिल उनको एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ है, ठीक है। तो एक ये रीज़न हो गया। अब उसके बाद हो गया कि देखो जब भी इलेक्शन होते हैं ना, मैनिफेस्टो सुना है क्या होता है? व्हाट इज़ मैनिफेस्टो? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है। फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करेगी, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करेगी। आप लोग इनके मैनिफेस्टो को देखते हो और उसके बाद वोट करते हो। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आप लोग मूर्ख हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैनिफेस्टो देखते हो, उसके बाद वोट करते हो, कौन सी पार्टी का अपील आपको, मतलब कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो आपको अपीलेबल लगता है, किसकी आइडियोलॉजी आपको क्लिक करती है एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पहली बात तो ना हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड की इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इनके लिए अब कुछ ऐड करे अपने मैनिफेस्टो में, ठीक है। अब अगर इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो ऐड करे अपने मैनिफेस्टो में, ये वैसे पॉपुलेशन तो काफ़ी है, मैं अभी डाटा दिखाऊँ आप लोगों को कितनी है, पर उनसे ना ऐसा लगता है मतलब गवर्नमेंट को ना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है ये लोग वोट तो डालने आते ही नहीं है, ठीक है। तो जो लोग वोट डालने आते हैं ये लोग उन पर टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जनरली इनके मैनिफेस्टो में वुमन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वुमन जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन डेमोक्रेसी। एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द सेंस वो वोटिंग करने जाती है एंड ऑल दैट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मतलब बेसिकली मेरा कहने का मेन पर्पज़ क्या है, इनकी इतनी इनफ पॉपुलेशन नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक नीड फील नहीं करती कि इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए एंड ऑल दैट। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप लोग डाल देना कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, कहाँ पे? हर एक लेवल पे, ठीक है। एट पब्लिक, मतलब पब्लिक स्फेयर में, मतलब जितना भी लगा लो आप, किसी भी पोस्ट पे लगा लो गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स में भी, ठीक है। और इवन इनका जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी पुअर है, ठीक है। अभी मैं डाटा दिखाऊँ आप लोगों को, काफ़ी सारी इश्यूज़ है। नाउ द इससे अलग अब आप लोगों को ये समझो, ठीक है। कुछ मॉडल्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो गाइस, जनरल पॉइंट जितने भी है ना डिसेबिलिटी से रिलेटेड, वो चीज़ें आप लोग खुद भी लिख सकते हो। मैं अभी पर्टिकुलर फोकस कर रहा हूँ उन पॉइंट पे जो कि काफ़ी रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ओके। नाउ सी, एक ये बंदा है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, सुहास यथिराज, ओके। ये बेसिकली इम्पेयर्ड है, ठीक है, मतलब ये डिसेबल कैटेगरी में आते हैं। और इन्होंने पैरालंपिक में बेसिकली सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, एक केस स्टडी है, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने एथिक्स पेपर में भी और अपने ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड सेक्शन वाले में भी कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ ये कुछ डाटा है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंडिया में 70 करोड़ जो मेल पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन की बात करें हम, उसमें से 1.5 करोड़ डिसेबल्ड है। 1.18 करोड़ वुमन इंडिया में डिसेबल्ड है। कितनी? यानी कि इंडिया में 65 करोड़ बेसिकली फीमेल पॉपुलेशन में से 1.18 करोड़ जो है वो डिसेबल्ड वुमन है। गाइस, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में ना 2% डाटा, 10% डाटा, 20% डाटा की जगह एक्यूरेट डाटा डालते हो ना, वो ज़्यादा सेंस बनाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना इन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो कि जब हमने बोला 70 करोड़ मेल में से 1.5 करोड़ मेल जो है वो डिसेबल्ड है, तो आप लोग ईजिली कोई ना, मतलब हर कोई समझ सकता है। जब मैं आपको बोलूँ कि भाई 20% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो क्या नाम है, डिसेबल्ड है। अब हो सकता है किसी को ना मालूम हो इंडिया की पॉपुलेशन कितना है। हाँ, सिली सा डाउट है, ऑब्वियसली बात है, सिली सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन है जो यूपीएससी की तैयारी करा इतना नहीं मालूम इंडिया की पॉपुलेशन कितना है। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मेन पर्पज़ क्या है, आप लोग करोड़ में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इज इट क्लियर? तो 1.18 करोड़ जो है डिसेबल्ड वुमन है आउट ऑफ लाइक 65 करोड़ फीमेल इन इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 20.3% ऑफ इंडियंस विद डिसेबिलिटी उनको मूवमेंट इशू है। 18.9 को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में इश्यूज़ है। 18% को विजुअली इम्पेयरमेंट है, मतलब आँखों से देख नहीं सकते एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें थी, ये एक वो था आपका माइंड मैप टाइप सा। देखो मैंने बस का एग्जांपल दिया था, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट, कि ऐसा होना चाहिए कि लो रैंप वाली जो बसेस है वो अलाउड कर देनी चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब बस रुके तो कुछ ऐसा हो कि जिसके सारे वो इजीली चढ़ सके, ठीक है। मतलब रैंप टाइप सा हो या कुछ भी हो। मेरा कहने का मेन पर्पज़ या टॉयलेट काफ़ी एक्सेसिबल होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक जगह पे, ठीक है। हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने दूरदर्शन का प्रोग्राम देखा है बचपन में? दूरदर्शन के प्रोग्राम में ना एक वो आती थी एंकर, जो ना बेसिकली मतलब
साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करती थी, यानी साइन लैंग्वेज के थ्रू न्यूज़ कन्वे करती थी। समझ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था। आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। नाउ ये डिपार्टमेंट ऑफ मतलब मिनिस्ट्री कौन सी कंसर्न है इससे रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। नाउ अब मैं ना कुछ फूडर पॉइंट बता रहा हूँ रिलेटेड टू दीज पीपल। ये जो फूडर पॉइंट है ना, आप लोग इनको कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। अब पहला है छत्तीसगढ़ मॉडल, ठीक है, छत्तीसगढ़ मॉडल। अब छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या है ना कि एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हर एक पंचायत में नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन ईच पंचायत, ये आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एक इंडिया का पहला एमपी कौन था जो कि डिसेबल्ड था? इंडिया का पहला डिसेबल्ड एमपी कौन था? डू यू नो? ओके, सो मैं बता देता हूँ, उसका नाम था सधन गुप्ता। ये बेसिकली एमपी थे जो फर्स्ट विजली डिसेबल्ड एमपी थे। इज़ दैट क्लियर गाइज? नाउ अगर क्वेश्चन अब माराकेश टीटी वाला भी बता देता हूँ मैं, वो क्या सीन था माराकेश टीटी वाला। अब गवर्नमेंट ने ना एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, टीटी साइन की हुई है, जिसका नाम है माराकेश टीटी 2014 की है जो ये, ठीक है, 2014 में साइन की थी बेसिकली। अब फोर्स में कब आई? 2016 में। अब इसमें था क्या? माराकेश टीटी रिलेटेड किससे रिलेटेड है? ये है आपकी बुक से रिलेटेड, लेकिन इसमें यह बोला गया है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग है, यानी कि वीआईपी लोग है, विजुअली इम्पेयर्ड लोग है एंड ब्लाइंड पीपल है, मतलब सेम ही बात है, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल एंड ब्लाइंड पीपल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, इन लोगों के लिए अगर आप किसी बुक को रीप्रिंट करते हो या रीपब्लिश करते हो तो वो कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होगा। आप लोगों को बात समझ में आ गई? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए या ब्लाइंड पीपल्स के लिए अगर आप लोग किसी कॉपीराइटेड, सो बेसिकली वो कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होगा। अब रिसेंटली ना गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव भी चलाया है, यूनिक आईडी फॉर पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो एक बार आप लोग ये भी देख लेना। तो जनरल पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब ना इश्यूज़ क्या है डिसेबल्ड पीपल फील करते हैं एंड ऑल दैट, आप लोग ना इसको खुद भी कर सकते हैं स्टेपल अप्रोच के थ्रू। स्टेपल अप्रोच एवरीबडी नोज आई थिंक, ठीक है। स्टेपल, या इसको आप लोग ऐसे बोलो पेस्टल, कैसे भी बोलो, ठीक है। सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, लीगल, और ई फॉर एनवायरमेंटल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, और मतलब इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली होती है जनरली। अब इसमें ना कैसे पॉइंट होते हैं मैं जनरली बताता हूँ। सोशल प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोशल प्रॉब्लम में क्या क्या उनको एक्सेसिबिलिटी इश्यूज एंड ऑल दैट। टेक्नोलॉजिकल में जो बेसिकली डिसेबल्ड पीपल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। वो जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इनके लिए टैक एड्स होते हैं बेसिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उनको ड्यूटी फ्री बना देना चाहिए ताकि वो ईजी हो सके, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गया कि उनके लिए ना कुछ पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए एंड ऑल दैट, मतलब कि अगर वो कहीं भी पब्लिक ऑफिस में जा रहे हैं एंड ऑल दैट, वैसे तो है ये, अगर आप लोग कहीं पब्लिक बैंक वगैरह में जाते हैं एंड ऑल दैट, कोई भी डिसेबल्ड पीपल है तो उसका काम पहले किया कर दिया जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है ना। पॉलिटिकल लेवल पर इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टोज भी आने चाहिए, ठीक है। मतलब कि पर्टिकुलर अगर गवर्नमेंट इलेक्शन तो जो आते हैं ना इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टोज, कुछ टारगेट ईयर होना चाहिए, कुछ पॉलिसी कमिटमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब लीगल इनिशिएटिव में क्या आता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। इनको अवेयर होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे इनको गवर्नमेंट कितने बेनिफिट दे रही है, इनको अवेयर करने चाहिए, दिस टाइप की चीज़ें। अब इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड क्या है कि इनको कुछ ना स्टिपेंड, मतलब कि जो लोग ऐसे इतने मतलब डिसेबल्ड है कि वो लोग अपनी खुद की अर्निंग कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट को कुछ एक अलाउंसेस टाइप नहीं होता या स्टीपेंड टाइम होता है, जैसे पेंशन मिलते हैं ना बूढ़े लोगों को, ऐसे ही इनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। और ये इतना होना चाहिए कि इंडिया में एक प्रॉपर, उसके बाद मतलब इश्यूज़ में डाल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में डाल सकते हो, इनके लिए कुछ प्रॉपर डाटा नहीं है एग्जैक्टली कि कितने लोग पर्टिकुलर डिसेबल्ड एंड ऑल दैट, क्योंकि जो लास्ट डाटा अवेलेबल है वो 2011 का है, ठीक है, और आज 2022 है, यानी कि इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, ठीक है। तो अगर डाटा नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनेगी? आर यू गेटिंग इट? और कुछ एनजीओज़ हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, आप लोग उनके नाम याद रख लेना, ठीक है। और उनके नाम याद रखें, आप लोग उसको अपने मेन आंसर में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड द लाइक दिस टॉपिक इन मच मोर डिटेल, ओके। तो आप लोग अपना कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आए ना जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना, कि गवर्नमेंट को और क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, तो लिख देना वही सब, की स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए इनके लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल वो होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि वो अफोर्डेबल हो उसके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एड्स का फॉर डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। और उनको कुछ स्टिपेंड देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जनरल पॉइंट लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।